दोस्तों ये है मोहब्बतें के इस एपिसोड में हमें देखने को मिलता है जहाँ पर कि अशोक जो होता है वो मिहिका के पापा से बात कर रहा होता है और कहता है कि मैं तो आपका एक्स दामाद हूँ, लेकिन आपको मुझसे इतनी प्रॉब्लम क्यों है। आप देख सकते हो ना कि मैं कितना खुश हूँ मिहिका और रोमी की शादी में, मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर अशोक जो होता है ड्रंक होता है और जानबूझ की उनसे पंगे ले रहा होता है। आदित्य सोचता है मैं इस अशोक खन्ना को मिहिका चिट्टी का फंक्शन खराब करने नहीं दूंगा, इसलिए वह बाला को समझाता और कहता है कि इन्हें फंक्शन से प्लीज दूर रखिए। अब बाला जो होता है अशोक के पास जाकर बोलता है कि आओ हम एक फोटो खींचते। अशोक बोलता है कि मुझे कोई सेल्फी नहीं खिंचवानी, प्लीज मेरा साथ छोड़ दो। अब यहाँ पर बाला जो होता है अपने ससुर को बोलता है कि आपको शायद मम्मी बुला रही है, आप जाइए थोड़ा काम देख लीजिए, और वे अशोक को लेकर साइड होता है। अशोक कहता है क्या बदतमीजी लगा रखी है। यहाँ पर बाला जो होता है किसी तरीके से अशोक को यहाँ से निकालना चाह रहा होता है ताकि अशोक से मैं बात करता रहूं और वह इस फंक्शन से चला जाए। अशोक कहता है कि आज मेरे पास बहुत पैसा और पावर आ चुकी है। यहाँ पर अशोक बाला से कहता है कि तुम रमन भल्ला की असलियत तो जानते ही होंगे, वो कितना बेकार आदमी है और वो इस होटल में है, उसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी है। दूसरी ओर इशिता जो होती है लिफ्ट से निकलने की कोशिश करती है तो रमन उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर जाता है, ये बताकर कि आज मेरे छोटे भाई का संगीत है और मेरा बेटा सारी तैयारियां करता है। इशिता सोचती है कि मैं तो मिहिका के संगीत में आई हूँ, लेकिन ये रमन क्या बकवास कर रहे हैं। यहाँ पर रमन इतना ज्यादा ड्रंक होता है कि वह अंदर जाने की जिद करता है। उसे यहाँ पर इशिता रोकती कि हम अंदर नहीं जा सकते हैं और वह रमन को एक जगह बिठा देती है और बोलती कि मैं 2 मिनट में आती हूँ, लेकिन यहाँ पर रमन बोलता है कि सभी यही बोलते हैं। रमन रोते हुए कहता है कि मेरी बेटी रूही मुझे छोड़कर चली गई और मेरी बीवी इशिता भी मुझे छोड़कर चली गई, अगर वो होती तो वो सब संभाल लेती, आज मैं ये सब नहीं देख पाता। इशिता को रमन की बहुत फिक्र हो रही होती है और वह मिहिका को कॉल करती है, लेकिन वो फोन नहीं उठा रही होती। अब यहाँ पर वह डिसाइड करती है फंक्शन के अंदर जाकर मिहिका को ढूंढने की और रमन से कहती कि प्लीज तुम इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। रमन उसका हाथ नहीं छोड़ रहा होता, वो कहता है कि कोई भी वापस नहीं आता। बोलने के बाद सब चले जाते हैं। इशिता रमन की ये हाल देखकर काफी ज्यादा रोने लगती है, लेकिन वह जाती है मुंह छुपाते हुए अंदर। वो देखती है कि मिहिका जो है गेस्ट के साथ बिजी है, वह उसे बार बार कॉल कनेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती। अब यहाँ पर इशिता सुनती है अशोक खन्ना की बात जो कि वो बाला से कहता है कि आज तो मैं रमन को छोड़ूंगा नहीं, उसे इतना बदनाम करूंगा कि सब लोग देखेंगे कि मैं आज कहाँ पहुंच चुका हूँ। मेरी लंबी हाइट है, मैं बहुत फेमस हूँ, मैंने उसे खड़ा करा है। ये सारी बात जब इशिता सुनती है तो वो सोचती है कि अशोक के मन में आज भी रमन के लिए कितनी नफरत है, इतने सालों बाद भी दुश्मनी खत्म नहीं हुई। अब यहाँ पर बाला जो होता है अशोक खन्ना को संगीत से निकालने के लिए कहता है कि चलो ठीक है, मुझे दिखाओ रमन कहाँ पर है। अशोक और वह निकलते हैं तो इशिता फटाफट से भागती रमन के पीछे ताकि कोई कलेश ना हो पाए। रमन का हाथ पकड़ती है और उसे कहती है हमें यहाँ से चलना होगा और लिफ्ट के जरिए उसे नीचे ले जाने की कोशिश करती है। दूसरी ओर होटल में पहुंच चुके थे सिमरन और उसकी माँ संतोषी। वे ड्राइवर के साथ पैसों के पीछे लड़ रहे होते हैं कि वे ज्यादा किराया नहीं देंगे। तभी यहाँ पर वह देखते रमन को जो किसी औरत के साथ होता है। सिमरन बोलती है मम्मी ये तो भाई है। संतोषी बोलती है कहीं इस औरत के साथ इसका अफेयर तो नहीं चल रहा, इसने तो बहुत पी रखी है। तभी मैं सोचूं ये हमारे साथ इतना उखड़ा उखड़ा क्यों रहता है, लगता है अब ये नई औरत के चक्कर में है। अब इशिता यहाँ पर रमन को गाड़ी में बिठाती है और रमन उसका हाथ पकड़ लेता है और गाड़ी चलाते हुए वे रमन के दुखड़े सुन रही होती है। इशिता काफी ज्यादा अपसेट होती है और रो भी रही होती है। दोस्तों यहाँ पर सिमरन जो होती है वो पीछा करती है अपनी माँ संतोषी के साथ रमन भल्ला की गाड़ी का। तभी उसकी टक्कर होती है निधि से और निधि उनकी आवाज पहचान जाती है। निधि अपना मुंह छुपा रही होती है। यहाँ पर जब संतोषी और सिमरन उसे डांट रही होती है तो निधि वहाँ से भागती है और संतोषी बोलती है कि सिमरन इसे छोड़, हमें रमन की गाड़ी का पीछा करना पड़ेगा, हमें जानना है कि आखिर वो औरत कौन है जो इस बार मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा रही है, हमें पीछा करना पड़ेगा। वे एक ड्राइवर को रोकने की कोशिश करते और निधि वहाँ से भाग जाती है। दूसरी ओर इशिता जो होती है वह संभाल रही होती है रमन को और गाड़ी में लेकर जाती है उसे। यहाँ पर संतोषी और सिमरन एक ऑटो करते हैं। थोड़ी दूर का रास्ता तय करने के बाद यहाँ पर ऑटो का टायर पंचर हो जाता है और ऑटो वाला बोलता है गाड़ी आगे नहीं जा पाएगी। और संतोषी और सिमरन कहते हैं कि ये तुम्हारा ड्रामा है, ये सब यही करते हैं और वे गाड़ी के पीछे भागने लगते हैं। वे ऑटो वाले के पैसे भी नहीं देते हैं। भागते भागते उनकी मुलाकात होती है इमरान हाशमी से, जिससे कि संतोषी लिफ्ट मांगती है बिना बोले और कहती कि प्लीज मुझे लिफ्ट दे दो, बहुत जरूरी है, मुझे उस गाड़ी का पीछा करना है। और सिमरन को अपने पीछे आने का बोल देती है। यहाँ पर इमरान हाशमी पूछता है कि क्या हुआ है, आप किसका पीछा कर रही है। तो संतोषी बताती है मेरा बेटा ना तीसरी औरत के चक्कर में और मुझे उसी को पकड़ना है, आपकी बड़ी मदद होगी, आप बस मुझे उस गाड़ी के पास ले जा लीजिए। और दोनों यहाँ पर गाड़ी में काफी बातचीत करते हैं। इमरान हाशमी अपनी न्यू मूवी के बारे में भी बताता है जिसमें संतोषी बोलती है कि मैं तुम्हारी मूवी के लिए बड़ी ब्लेसिंग तुम्हें देना चाहूंगी, बस तुम मेरे बेटे के पास पहुंचा दो, मेरा बीपी हाई हो रहा है। दोनों के बीच में बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन होती है और दोस्तों यहीं पे एपिसोड एंड हो जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड में जब रमन को होश आएगा और वह अपने
अपने सामने इशिता को देखेगा। तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, आखिरकार वो क्या करेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी कि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, एंड नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी।